कक्षा 7 इकाई 2 हम भी बने महान। इसके हम स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? उत्तर, अगर बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह मोटर के नीचे आ जाता। प्रश्न 2, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? उत्तर, मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। 1, कभी किसी को धोखा ना देना। 2, देश की सेवा करना। 3, बड़ों का आदर करना। 4, किसी को दुख ना देना। प्रश्न 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? उत्तर, स्कूल में समारोह था और उसमें नियम बनाया गया था कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उन्हीं को प्रवेश दिया जाए। मुख्य अतिथि के पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए उन्हें द्वार पर रोक देना ही सही था। प्रश्न 4, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? उत्तर, हमारे समाज में बेटा और बेटी में, गरीब और अमीर में, ऊंच नीच में और सरकारी दफ्तरों में जान पहचान वालों में भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है। प्रश्न 5, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, सफल होने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। रात दिन मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। हमें अपनी गलतियां सुधार कर मेहनत करनी चाहिए। प्रश्न 6, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? उत्तर, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी का धन नहीं लेता उसे हम प्रामाणिक कहते हैं। प्रामाणिक इंसान वही है जो वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी रिश्वत नहीं लेता। जो इंसान गरीबी सहन करता है लेकिन ज़्यादा धन की लालच में दूसरों को लूटता नहीं, वही प्रामाणिक है। प्रश्न 2, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। उत्तर, गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। आश्रम का एक नियम था, भोजन करते वक्त भोजनालय का दरवाज़ा बंद किया जाता था। एक दिन महादेव भाई देसाई देर से आए, दरवाज़ा बंद हो चुका था, तो उन्होंने गाना गाया, मंगल मंदिर खोलो। गांधी जी और आश्रम के सभी लोग ज़ोर से हंसने लगे। उनकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग अभी तक साबरमती आश्रम में लाइट एंड साउंड शो में सुनाई जाती है। प्रश्न 3, चर्चा कीजिए। यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में आपसे क्या कहते हैं? उत्तर, पक्षी पेड़ काटने वाले को देखकर कहता है, तोता, यह तो आम का पेड़ है, आम मुझे बहुत पसंद है, अगर पेड़ कट गया तो मैं कहाँ से आम खाऊंगा? कोयल, अगर पेड़ कट गया तो मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊंगी? मेरे बच्चे कहाँ पर रहेंगे? अरे भाई, पेड़ मत काटो, पेड़ से छाया मिलती है, सब लोग विश्राम करते हैं, पेड़ हमें बहुत उपयोगी है, उसे मत काटो। प्रश्न 2, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? उत्तर, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में कहती, हे ईश्वर, यह मनुष्य ने बहुत कुछ खोज की है, धरती को स्वर्ग बनाया है। उसने बिजली, कंप्यूटर, कारखाने, हवाई जहाज़, यह सब बनाया है, पर इनके साथ साथ
विनाशकारी साधन भी बनाए हैं, जैसे कि बम, मिसाइल आदि। वह धरती पर से पेड़ काट रहा है, बड़ी बड़ी इमारत के बनाने के लिए खेतों को बेच रहा है। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। 1, बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है? अब इसमें विराम चिन्ह लगाकर रखा गया है। बात पुराने जमाने की है, वहाँ पर विराम चिन्ह यानी पूर्ण विराम आएगा। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, यहाँ पर पूर्ण विराम। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, वहाँ पर पूर्ण विराम। वहाँ जाकर बोले, यहाँ पर हम रुक जाते हैं, इसलिए अल्प विराम। मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है? तो इसमें अवतरण चिन्ह भी आएगा और प्रश्नार्थ चिन्ह भी आएगा। दूसरा, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसके द्वारा मूर्ख चतुर, निर्धन धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक वह उचित रीति के समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निस्संदेह एक रत्न राशि है? दूसरे परिच्छेद में भी जहाँ पर वाक्य पूरा होता है वहाँ पर पूर्ण विराम रखा गया है, और जहाँ पर रुकना है वहाँ पर हमने आधा जहाँ रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाया है। तर समय वह संपत्ति है, अल्प विराम, जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। यहाँ पर वाक्य पूरा होता है, वहाँ पर पूर्ण विराम है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, अल्प विराम इधर, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, वहाँ पर पूर्ण विराम। इसी के द्वारा मूर्ख चतुर, अल्प विराम, निर्धन धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते, अल्प विराम, जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। यहाँ पर पूर्ण विराम। क्या तुम मानते हो कि समय निस्संदेह एक रत्न राशि है? अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? उत्तर, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पिटेगी। प्रश्न 2, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 3, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? उत्तर, हमें पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा है। प्रश्न 4, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया?
उत्तर, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्य उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। सफलता के क्या क्या आधार है? उत्तर, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कठोर परिश्रम, मेहनत और लगन से काम करना चाहिए, यही उसके आधार है। प्रश्न 7, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? उत्तर, हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई थी। जब उनका यह काम खत्म हो गया तब उन्होंने यह मोमबत्ती बुझाकर रख दी। अपने निजी काम करने के लिए अपनी मोमबत्ती जलाई। चोरी या हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। प्रश्न 8, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? उत्तर, हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत रखो। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? उत्तर, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा, शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। प्रश्न 2, रानड़े को किसने रोका, क्यों? उत्तर, रानड़े को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। स्वयं सेवक को यह काम सौंपा गया था कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो वही अतिथि को प्रवेश दिया जाए। रानड़े के पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयं सेवक ने उन्हें रोक दिया। प्रश्न 3, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? उत्तर, अल्पाहार के समय टीम के सभी सदस्य कप्तान को ढूंढ रहे थे। वह कहीं दिखाई नहीं देते थे। किसी ने उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। प्रश्न 4, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? उत्तर, हजरत अली राज के काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे और निजी काम के लिए अपनी मोमबत्ती जलाते थे। राजकाज में हजरत अली के जैसे प्रामाणिकता रखी जाए तो राजकाज के काम अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 3, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। प्रश्न 1, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? 1, अठन्नी, 2, चवन्नी, 3, शिवलिंग, 4, रुपया। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब हमें इसमें से उसका उत्तर क्या आएगा यह बताना है। तो इसका उत्तर आएगा चवन्नी। 2, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 1, हजरत अली, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा महादेव गोविंद रानड़े। तो इसमें से जवाब आएगा महादेव गोविंद रानड़े। तीसरा, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? 1, निमंत्रण पत्र, दूसरा पहचान पत्र, तीसरा राशन कार्ड, चौथा ड्राइविंग लाइसेंस। तो इनमें से आएगा पहला निमंत्रण पत्र, उसका उत्तर है। 4, स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? 1, विश्राम गृह, 2, भोजन कक्ष, 3, मंच, चौथा सभागृह। तो इसमें से आएगा मंच, तीसरा। 5, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? 1, कोच,
दूसरा मैनेजर, तीसरा कप्तान, चौथा डॉक्टर। तो आएगा कप्तान। प्रश्न 4, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इनमें शब्द दिए गए हैं अलग अलग, जैसे कि कामयाबी, ख्याल, विचार, नुकसान, हानि, प्रसिद्ध, जांच, परीक्षण, विख्यात आदि। तो हम इसकी जोड़ बनाएंगे। पहला शब्द है कामयाबी, तो उसका समानार्थी शब्द है सफलता। इसका वाक्य बनेगा, महेश को खेल में कामयाबी मिली। हर्ष को नौकरी में सफलता मिली। अब दूसरा है ख्याल, तो उसका समानार्थी शब्द है विचार। रात दिन मुझे परीक्षा के ही ख्याल आते हैं। रात दिन मुझे परीक्षा के विचार आते हैं। नुकसान तो हानि, बंजारे को धंधे में नुकसान हुआ, बंजारे को धंधे में हानि हुई। प्रसिद्ध तो विख्यात, सोमनाथ गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ है। सोमनाथ गुजरात का विख्यात तीर्थ है। जांच, उसका समानार्थी शब्द आएगा परीक्षण। हजरत अली अपने काम की जांच कर रहे थे। हजरत अली अपने काम का परीक्षण कर रहे थे। अमीर तो धनवान, उसका समानार्थी शब्द। मोहन भाई हमारे गांव में सबसे अमीर है। मोहन भाई हमारे गांव में सबसे धनवान है। हमने अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो और दूसरे अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की समझ प्राप्त करनी हो तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते बाल दोस्तों।